उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले एक ऐसा मौखिक निर्णय या कहें सीधे तौर पर निर्देश दिया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक बेंच या कई जजों को देहरादून स्थित आईडीपीएल में शिफ्ट किया जाए। ऋषिकेश में क्षेत्र पड़ता है, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड में वकीलों के बीच एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई में हाईकोर्ट की एक बेंच या काफ़ी जजों को देहरादून के आईडीपीएल में शिफ्ट करना चाहिए। इसको लेकर राजधानी देहरादून बार एसोसिएशन ने एक मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की है। मीटिंग में तमाम जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के तमाम बार एसोसिएशन से उनके मेंबर है, बार काउंसिल के मेंबर है। चर्चा हुई है कई मुद्दों पर, लेकिन पूरा लब्बो लबाब या क्या इसके पीछे कारण है, देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं, कई चर्चाएं हो रही हैं, शुरुआत कहाँ से हुई और क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, अभी माननीय उच्च न्यायालय की जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, उनका एक जुडिशियल ऑर्डर आया है जिसमें वर्बली उन्होंने ये कहा था कि ये गोलापार जो हाई कोर्ट बननी थी वो वहाँ वायबल नहीं है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इतनी बड़ी जगह और कोई नहीं है आईडीपीएल के अतिरिक्त, तो हाई कोर्ट की एक बेंच आईडीपीएल में बन जानी चाहिए। ये उनका एक ऑर्डर था जिसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी ऑर्डर किया, वो लिटिगेंट्स के फेवर में किया है। नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहना खाना महंगा है, पहुँचना मुश्किल है, टूरिस्ट प्लेस है, जगह नहीं मिलती है सीज़न में, तो उस दृष्टिकोण से एक बहुत उचित निर्णय माननीय चीफ जस्टिस महोदय का है। हम उसका समर्थन करते हैं, चूँकि कुछ लोग वहाँ पर इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, और माननीय चीफ महोदय ने जनमत करने के लिए भी कहा है। तो जनमत तो सिर्फ वो 250 लोगों का जो विचार हैं वो नहीं हो सकते, जनमत तो जो पब्लिक कहे वो हो सकते हैं। इसी निमित्त हमने पूरे गढ़वाल मंडल के जितने प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हैं बार एसोसिएशन के, आज उनको कॉल किया है। हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और गढ़वाल के जितने बार काउंसिल मेंबर से संबंधित लगभग 13 हैं, वो सब लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं, मौजूद हैं, और हम एक यूनानिमस एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि हम जो निर्णय उच्च न्यायालय ने किया है हम उसका समर्थन करते हैं, और हाई कोर्ट की शिफ्टिंग शीघ्र लिटिगेंट्स के फेवर में। हम वकीलों की बात ही नहीं करते, हम भी उसमें हैं, हमारे फेवर की कोई बात नहीं करिए, पर लिटिगेंट्स को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, ये सरकार की परिकल्पना होती है, उसको साकार करे उच्च न्यायालय। क्यों आपको लगता है कि ऋषिकेश के आईडीपीएल में लिटिगेंट्स का भी फायदा होगा? आम जनता भी उसमें शामिल है, आप लोग भी हैं, हम तुम सरकार भी शामिल है, क्यों आपको जरूरी लग रहा है कि शिफ्ट होना चाहिए? जब हाईकोर्ट बनता है जी, उसमें कुछ नॉर्म्स देखे जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल निर्णय था जिस समय उत्तराखंड बना कि राजधानी देहरादून बन जाए और हाईकोर्ट नैनीताल बन जाए, पर हाईकोर्ट जहां पर होना चाहिए वो नॉर्म्स नैनीताल फुलफिल नहीं करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की ठीक नहीं है, जोग्राफिकली सही तरीके से लोकेटेड नहीं है, कनेक्टिविटी नैनीताल की नहीं है, और स्पेस कम होने की वजह से एक्सपेंशन होना भी वहाँ पर मुश्किल है। मेरे को लगता है कि अगर आने वाले टाइम में 40-50 जजेस जब बैठेंगे, इतनी जगह वहाँ पर है नहीं, तो अब तो जो भी एक्सपेंशन होना है वहाँ पर ऐसी जगह होनी चाहिए, हम 50 साल की आगे की एक्सपेंशन को लेकर के चलें। मुझे लगता है यही सब चीज़ें माननीय न्यायाधिपति महोदय के दिमाग में है, इसीलिए उन्होंने ऐसा आदेश किया है। देखिए, अगर केसेस की बात की जाए, नैनीताल हमारा हाईकोर्ट है, 13 जनपदों के केस वहाँ पर जाते हैं, संख्या कहाँ की वाइबल ज़्यादा होती है, कहाँ से केसेस ज़्यादा लगते हैं, जिसके चलते इस तरह का निर्णय भी होना चाहिए? देखिए, उस ऑर्डर में शायद ये भी है कि 70% मुकदमे रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार के हैं, और हाई कोर्ट में जितने भी मुकदमे होते हैं उसमें सरकार जो होती है वो मैंडेटरी पार्टी होती है, चाहे वो क्रिमिनल के हों चाहे सिविल के हों। सेक्रेटरीज का आना जाना, सेक्शन ऑफिसर का आना जाना हाई कोर्ट पर्सनली, और पुलिस का वहाँ आना जाना, तो एक बहुत बड़ा बजट उसके लिए खर्च होता है। मुझे लगता है अगर आईडीपीएल ऋषिकेश में ऐसा हुआ तो सरकार के पैसे भी बचने वाले हैं उसमें, और अधिकारियों का काम जो वो जनरल पब्लिक के लिए करेंगे वो भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, और उस समय को और लोगों की सेवा के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। अच्छा, देखिए, लास्ट सवाल, आप लोग बैठे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, एक प्रस्ताव पास हो रहा है, तो आपको लगता है कि जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, शिफ्ट किया जाए? नहीं, मैंडेटरी तो ये सब डिपेंड करता है उनके ऊपर, माननीय चीफ जस्टिस महोदय के ऊपर, उन्होंने एक आदेश किया है, वो उसको कैसे देखती हैं, पर हम उनके निर्णय का इसका स्वागत करते हैं। एक चिंगारी तो लगी है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, बात करेंगे, मिलने जाएंगे, हम उनसे अपनी बातों को रखेंगे, यहाँ की जन भावनाओं को अवगत कराएंगे। अच्छा सर, एक जानकारी और मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो विरोध हो रहा है, जो 250 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या जिले लेवल वाले वकील हैं जैसे देहरादून बार एसोसिएशन, हरिद्वार बार एसोसिएशन, या ये हाईकोर्ट रिलेटेड वकील है? नहीं, ये जो विरोध हो रहा है सिर्फ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है, जो वहाँ पर स्टैब्लिश हैं। अब मालूम है अगर हाईकोर्ट नीचे आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा,
किसी को अच्छा लगता है कि मेरा काम कम हो जाए। जब और क्वालिफाइड लॉयर्स और अच्छी क्वालिटी के लॉयर्स करने लग जाएंगे, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन किसी को अच्छा नहीं लगता है। लगता नहीं आपको वकीलों के बीच में भी एक तरह से द्वंद्व जैसी स्थिति? नहीं, ये कुछ लोगों के विचार हैं। मास जनता और मास लॉयर्स ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट वहाँ से शिफ्ट हो जाए। हम जगह की बात नहीं करते, कहीं भी शिफ्ट हो जाए, पर शिफ्ट होनी चाहिए। ये थे देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मीटिंग्स यहाँ पर लगातार हो रही हैं और एक जो प्रस्ताव, एक जो मौखिक आदेश निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है उस पर चर्चा शुरू हो गई है। और सीधे तौर पर इनकी कोशिश यही है कि आने वाले समय में शिफ्ट होना चाहिए हाईकोर्ट, चाहे वो देहरादून में हो, हरिद्वार में, उधम सिंह में हो, लेकिन नैनीताल से शिफ्ट होना चाहिए। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।